अस्सलाम वालेकुम, मैं सफ़ीज़ा मिर्ज़ा इस्लाम और आज मैं अपने वीडियो में एक करामात आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये करामात मैंने करामात गौसे आज़म की किताब मुबारक से ली हुई है। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख हम्माद की दस्तगीरी। शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया जाता है। वह फरमाते हैं कि हमारे शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह शोनिज़िया के कब्रिस्तान में एक रोज़ गए। आपके साथ बहुत से फ़ुक़हा व उलमा थे। तब आप हज़रत हम्माद वबास रहमतुल्लाह अलैह शीरा फ़रोश की कब्र पर देर तक खड़े रहे, यहाँ तक कि सख्त गर्मी हो गई। फिर आप ऐसे हाल में वापस आए कि चेहराए अक़दस पर खुशी के आसार थे। आपसे ज़्यादा रुकने और खुशी के आसार के बारे में पूछा गया। आपने फरमाया कि जुम्मे के दिन शाबान के बीच में शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की जमात के साथ इसलिए निकला कि जुम्मे की नमाज जामे अल इज़ाफ़ा में पढ़ी जाए। शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ थे। जब हम नहर के पुल पर पहुँचे तो शेख ने मुझे धक्का दे दिया। वह शदीद सर्दी के दिन थे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह और जुम्मे के गुस्ल की नीयत कर ली। मुझ पर सुफ़ का जुब्बा था और मेरी आस्तीन में किताब के हिस्से थे। तब मैंने अपना हाथ ऊंचा कर लिया कि वह तर ना हो जाए। वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं पानी से निकला और जुब्बा निचोड़ा। सर्दी से सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। तब आपके मुरीद मुझे तंग करने लगे, लेकिन आपने उनको छिड़का और कहा कि मैंने उनको इसलिए तकलीफ़ दी कि उनकी इस्तिकामत की आजमाइश करूं, मगर मैंने उनको पहाड़ की तरह मजबूत पाया जो अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो आज जब उनकी कब्र में उनको देखा तो उनको एक जोहरी लिबास पहने देखा। उनके सर पर याकूत का ताज था, उनके हाथ में सोने के कंगन थे, उनके पाँव में सोने की जूतियां हैं, लेकिन उनका दायां हाथ शल है। मैंने पूछा तो फरमाया, यह वही हाथ है जिससे मैंने आपको धक्का दिया था और नहर में फेंका था। फिर उन्होंने माजरत की और मैंने अल्लाह ताला से उनके कसूर की माफ़ी तलब की। मैं उनके लिए दुआ करता रहा और 5000 औलिया अल्लाह जो अपनी कब्रों में थे मेरी दुआ पर आमीन कहते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथ को दुरुस्त कर दिया, जिससे उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और उनकी खुशी पूरी हुई। तशरीह। हज़रत हम्माद वबास रहमतुल्लाह सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे और उन्होंने आपको किसी सज़ा या तकलीफ़ की नीयत से नहीं बल्कि सिर्फ आपकी इस्तिकामत आजमाने के लिए धक्का दिया था, जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची। लेकिन अल्लाह ताला को यह बात पसंद न आई और पकड़ कर ली गई, क्योंकि सैयदना गौसे आज़म अल्लाह ताला के महबूब तरीन वली हैं। इसलिए मकाम इबरत है सबके लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो महबूब औलिया की शान में दानिस्ता तौर पर गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं, जिनका किस कदर बुरा अंजाम होगा इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। शेख सनआन अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल थे। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस ऐलान पर कि यह मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, अपनी गर्दन झुकाने से इनकार किया, चाहे ख़ुद को बुलंद मर्तबा समझते हुए, चाहे सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे को समझने में धोखा खाने की वजह से गर्दन झुकाने से इनकार करते ही उनकी विलायत सल्ब हो गई। यहाँ तक कि विलायत तो कहाँ इंसान से भी जाने लगे और कुफ्र इख्तियार करने के करीब थे कि उनके एक ख़ास मुरीद ने सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनके लिए फरियाद की, जो कबूल हुई। फिर शेख सनआन के माफ़ी मांगने पर उनकी विलायत बहाल हुई। तशरीह। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की यह करामात है कि एक तो आपने कब्र का हाल जान लिया कि कब्र में हज़रत हम्माद वबास रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या मामला हो रहा है, वजह भी जान ली और अपने उस्ताद मोहतरम को इस तकलीफ़ को भी अल्लाह ताला से दुआ फरमा कर दूर करवा दिया। यानी इल्म गैब, तशर्रुफ़ व दस्तगीरी इस करामत से ज़ाहिर है। इस करामत से यह मालूम हुआ कि सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा हज़रत हम्माद वबास रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर था, क्योंकि आपकी दुआ से उनकी मुसीबत दूर हुई, वरना आलम बरज़ख में क़यामत तक उनका हाथ शल रहता और आखिरत में न जाने क्या मामला होता। तो उस्ताद होने की निस्बत से अल्लाह ताला ने मुश्किल दूर करने का सबब बनाया, और चूँकि तकलीफ़ सर्द पानी में गिरने की सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पहुँची थी, लिहाजा उन्हीं की दुआ निजात की वजह बनी।